हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। विक्रम और राजू ने जादुई दर्पण के माध्यम से नई दुनिया में प्रवेश किया। यह दुनिया बिल्कुल अलग थी। आसमान में दो सूरज चमक रहे थे और पेड़ों के पत्ते रंग बिरंगे थे। हवा में एक मधुर संगीत सा गूंज रहा था, जैसे प्रकृति खुद गीत गा रही हो। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। उन्हें स्वागत करने वाला जादुई प्राणी एक विशालकाय उल्लू था, जिसकी आंखें चमकदार और बुद्धिमान थीं। उल्लू ने कहा, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। इस दुनिया के रहस्य को समझने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हें वह जादुई शक्ति मिलेगी जो तुम्हारी दुनिया को बदल सकती है। लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसना पड़ेगा। विक्रम और राजू ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हाँ कह दी। उल्लू ने उन्हें पहली परीक्षा के बारे में बताया। उल्लू ने कहा, इस जंगल में एक पुराना पेड़ है जिसे विश्वास का वृक्ष कहा जाता है। उसके नीचे एक सोने की चाबी दबी हुई है। तुम्हें जंगल के रक्षकों को मानना होगा। वे तभी तुम्हें जाने देंगे जब तुम उनके सवालों के सही जवाब दोगे। विक्रम और राजू जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें 3 जंगली जानवर मिले, एक शेर, एक भालू और एक बाज। शेर ने गरजते हुए कहा, मैं शक्ति का प्रतीक हूँ, बताओ शक्ति का सही उपयोग क्या है। विक्रम ने सोचा और जवाब दिया, शक्ति का सही उपयोग दूसरे की रक्षा करना और न्याय के लिए लड़ना है। शेर मुस्कुराया और उन्हें आगे जाने दिया। भालू ने पूछा, मैं धैर्य का प्रतीक हूँ, बताओ धैर्य क्यों जरूरी है। राजू ने जवाब दिया, धैर्य इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें सही समय का इंतजार करना सिखाता है और गलतियों से बचाता है। भालू ने खुश होकर उन्हें आगे बढ़ने दिया। अंत में बाज ने पूछा, मैं दूरदर्शिता का प्रतीक हूँ, बताओ दूरदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है। विक्रम ने कहा, दूरदर्शिता हमें भविष्य के लिए तैयार रहना सिखाती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। बाज ने अपने पंख फैलाए और उन्हें आगे जाने दिया। विश्वास के वृक्ष के नीचे पहुंचकर उन्होंने सोने की चाबी खोदकर निकाली। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। उल्लू ने उन्हें बताया कि दूसरी परीक्षा नदी के पार जाने की है, लेकिन यह नदी साधारण नहीं थी। इसका पानी उल्टा बह रहा था और उसमें एक जादुई मछली रहती थी। मछली ने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करने दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। में से केवल एक ही नदी पार कर सकता है और दूसरों को यहीं रुकना होगा। विक्रम और राजू ने सोचा कि यह एक कठिन चुनौती है। आखिरकार विक्रम ने कहा, राजू तुम नदी पार करो, मैं यहीं रुकता हूँ। लेकिन राजू ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं तुम जाओ, मैं यहीं रुकूंगा। उनकी दोस्ती और त्याग को देखकर मछली मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों ने अपनी मित्रता की परीक्षा पास कर ली है, तुम दोनों नदी पार कर सकते हो। तीसरी परीक्षा में उन्हें एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ना था, जहां एक जादुई पत्थर रखा हुआ था। लेकिन पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्हें एक अंतिम पहेली सुलझानी थी। पत्थर पर लिखा था, मैं वह हूँ जो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं वह हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ाता है, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं कौन हूँ। राजू ने कहा, यह तो बहुत कठिन है। लेकिन विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह पहली आशा के बारे में है। आशा हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन हम उसे देख या छू नहीं सकते। जैसे ही उसने यह कहा, पत्थर चमक उठा और पर्वत की चोटी पर एक दरवाजा खुल गया। अंदर एक जादुई शक्ति से भरा हुआ एक बक्सा था। विक्रम और राजू ने तीसरी परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन अब उनके सामने एक नया सवाल था। क्या वे इस जादुई शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? और इस शक्ति के पीछे छुपा रहस्य क्या है? क्या यह शक्ति उनकी दुनिया को बदल देगी या फिर एक नए संकट का कारण बनेगी? जानने के लिए आपको अगला पार्ट सुनना होगा।